चलो बेटा, अगर हम बात करें जुडिशरी सिस्टम की अपनी, तो इंडियन लीगल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, है ना। अगर जुडिशरी सिस्टम का हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो जुडिशरी सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन उसके बाद आती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद आपकी आती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब इसमें कीवर्ड्स हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, कीवर्ड है सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन कंट्री। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन कंट्री इन ऑल मैटर्स। जस्ट टू राइट डाउन द ऑल मैटर्स आप बोल सकते हो। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हमारे देश आजाद होने से पहले सुप्रीम कोर्ट तो था नहीं, तो उस समय थी प्रिवी काउंसिल। क्या थी? प्रिवी काउंसिल। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देश आजाद होने से पहले नाम क्या था? प्रिवी काउंसिल, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। और हाई कोर्ट की जो अपील्स लगती थी, मतलब ऑर्डर आया हाई कोर्ट पहले भी थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। हाई कोर्ट पहले भी थी, देश आजाद होने से पहले, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। तो हाई कोर्ट की जो अपील लगती थी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, वो लगती थी आपकी फेडरल कोर्ट में। मतलब डायरेक्ट वो प्रिवी काउंसिल में नहीं जाती थी, वो कहाँ जाती थी? फेडरल कोर्ट में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो उसमें फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल, फेडरल कोर्ट और साथ में क्या, प्रिवी काउंसिल, दोनों को मिला के बनाया गया। फेडरल कोर्ट और साथ में प्रिवी काउंसिल, दोनों को मिला के हमारी क्या बनी? सुप्रीम कोर्ट बनी। आज की डेट में देखें तो इनके पास तो फुल पावर है। सुप्रीम कोर्ट के अगर जुरिस्डिक्शन की मैं बात करूं तो बहुत, ऐसे बोला जाता है ना, लास्ट लॉ ऑफ लैंड, एंटरटेन ऑल अपील्स। जितनी भी अपील्स हैं सब ले सकती है, एंटरटेन ऑल अपील्स। चाहे वो सिविल है, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे सिविल अपील्स हैं, चाहे क्राइम वाली अपील्स हैं। रिट जुरिस्डिक्शन भी है। रिट में बेटा अगली क्लास में बस अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। रिट मतलब हमारा अधिकार है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, तो उसे बोलते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। और स्पेशल जुरिस्डिक्शंस हैं। और क्या है? और भी क्या है? स्पेशल जुरिस्डिक्शंस हैं। तो जुरिस्डिक्शन की बात करें, एंटरटेन ऑल अपील, सिविल, क्रिमिनल, रिट जुरिस्डिक्शन है, स्पेशल जुरिस्डिक्शंस हैं। ये कीवर्ड आप इसमें याद कर सकते हो। ये एक डायग्राम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देन हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। देखो, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंस से पहले भी थी, लेकिन फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद और बढ़ा दी हैं। तो हाई कोर्ट दैट फंक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट क्रिएटेड फर्स्ट टाइम, सम हाई कोर्ट एग्जिस्टेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्रिएशन ऑफ हाई कोर्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ही है, कुछ एक्स्ट्रा हाई कोर्ट इन्होंने बनाई है। ब्रिटिश इंडिया वर एस्टेब्लिश फर्स्ट अंडर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है। देन अब आपको डायरेक्ट नोट करना है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। एक बार नोट करिए, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। एपिलेंट जुरिस्डिक्शन है, सिविल और क्रिमिनल दोनों, जितनी भी इनसे नीचे वाली कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के नीचे वाली कोर्ट है, उनके जो सारा लाइक अपील करने की पावर है वो कहाँ पे चली जाती है? हाई कोर्ट में। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती। हाई कोर्ट के निचले स्तर की जो कोर्ट हैं उनकी जो
सिविल है और क्रिमिनल है। जैसे आपने सुना होगा जज और मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में और जज होते हैं सिविल कोर्ट में। सिविल और क्रिमिनल में अगर अंतर देखिए, किसी का मर्डर करना इज अ क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। किसी की संपत्ति का विवाद चल रहा है, सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों। हाई कोर्ट के पास भी रिट ज्यूरिसडिक्शन है फंडामेंटल राइट्स का, तो रिट ज्यूरिसडिक्शन लास्ट क्लास हमारी उसी पे ही लगेगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड ये है। इसके अलावा हाई कोर्ट ऑल्सो हियर रेफरेंस मेड बाय इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स हैं, जैसे एनसीएलटी है ना, ऐसी इनकम टैक्स में भी ट्रिब्यूनल है, उनकी अपील भी सुन सकती है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो क्रिएशन ऑफ कोर्ट है, इसमें आप लिखिए जो क्रिएशन ऑफ कोर्ट है उसमें सिविल कोर्ट तो सिविल कोर्ट एक्ट के तहत बनी है, सिविल कोर्ट बनी है सिविल कोर्ट एक्ट के तहत, और क्रिमिनल कोर्ट बनी है क्रिमिनल कोर्ट एक्ट के तहत। ठीक है, अगर सिविल कोर्ट की बात करें, सिविल कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं सिविल कोर्ट में, और एडिशनल भी होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी होते हैं। स्टेट लॉज में ये क्रिएट किए जाते हैं। तो अगला कीवर्ड आपको क्या नोट करना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। क्रिमिनल कोर्ट में मैजिस्ट्रेट्स होते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन। जस्ट नोट डाउन मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। और इसमें जुडिशियल होते हैं और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, वन इज अ जुडिशियल एंड सेकेंड वन इज अ एग्जीक्यूटिव। तो पहले एग्जीक्यूटिव देखते हैं। ये क्रिमिनल सजा वगैरह का प्रावधान नहीं देखते, नॉट टू ट्राई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ये सिर्फ मिसलिनियस केसेस देखते हैं, जैसे कि पब्लिक में शांति कैसे बनाए रखनी है, इस तरीके के केसेस देखते हैं। एग्जीक्यूशन वाला काम करते हैं। तो आपको क्रक्स क्या लिखना है, नॉट टू ट्राई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वाले सजा वजा देने का काम नहीं है, शांति बनाने का काम करते हैं। नॉट ट्राई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। jurisdiction only for certain miscellaneous cases. Importance public tranquility. Tranquility का मतलब होता है पब्लिक शांति बनाए रखना। देखो अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दो तरीके की होती है, एक होती है फर्स्ट क्लास, एक होती है सेकंड क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कितने तरीके के होते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। इनके ऊपर होती है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन जैसे मैं यहां पे लिख सकती हूं, कोर्ट ऑफ सेशन, देन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ठीक है, इनकी पावर्स होती हैं, ग्रेड के हिसाब से होता है। जैसे नए न्यू क्वालिफाइड अभी जज का एग्जाम पास किया है या मैजिस्ट्रेट का एग्जाम दिया है, वो क्लियर किया, तो ये थोड़ी ना आपको सीधा कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देंगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन तो इनके ऊपर है। पहले तो लोअर लेवल पे ही रखेंगे ना, तो वो प्रमोशन जो होता है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। नहीं तो क्या होगा, नया नया कोई बच्चा यंगस्टर स्टूडेंट जो है उसने क्वालिफाई कर लिया और उसने कहा अच्छा हर चीज में वो सीधा फांसी सीधा फांसी सीधा फांसी, वो तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए जो एग्जाम क्लियर होता है उसमें लोअर लेवल से अपॉइंटमेंट्स होते हैं और एक्सपीरियंस के अनुभव के बेसिस पे ऊपर बढ़ाया जाता है।
कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई ऑल ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब बाय लॉ, कानून में जो सजा दी है वो सब दे सकती है कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। लेकिन एक चीज को छोड़ के, अगर डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की सजा है तो उसके लिए उसे हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, अदरवाइज और सारी कर सकती है। अगर उसे फांसी की सजा दे रही है कोर्ट ऑफ सेशन तो वो क्या करती है, कंफर्म करती है हाई कोर्ट से। लेकिन जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है, ये इस तरीके की सजा नहीं दे सकती। तो ऐसे दे सकते हैं जैसे 1 साल तक की सजा का प्रावधान है तो सेकंड क्लास के पास है, 3 साल तक है तो फर्स्ट क्लास के पास है, और 7 साल तक की सजा या उससे ऊपर की सजा कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, या उम्र कैद कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। उम्र कैद निचले स्तर की कोर्ट नहीं दे सकती हैं, उनके पास पावर्स नहीं है, ठीक है। तो ट्राई ऑल, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई ऑल ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब बाय लॉ बट अनाउंसमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। इसका बहुत डिटेल वर्जन, भगवान ने चाहा आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे तो मैं बहुत डिटेल में आपको, चैप्टर है पूरा CRPC के नाम से, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। वो आपका नेक्स्ट लेवल पे आएगा जब आप एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे एंट्रेंस क्लियर करने के बाद। तो आपका JIGL के अंदर पोर्शन है CRPC, CPC, IPC, एविडेंस, तो वहां पे बहुत डिटेल में मुझे आपको बताना है, क्योंकि देखिए यहाँ वेटेज कम है, पोर्शन ज्यादा है, और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमारा उद्देश्य डिफीट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं अभी आप CS बन रहे हो, अभी नेक्स्ट लेवल पे पूरे चैप्टर पढ़ने, हमें पूरे चैप्टर्स हैं, एक सब्जेक्ट में 17 18 चैप्टर्स हैं, 19 एक्ट मुझे पढ़ाने हैं, तो उसके लिए भी कुछ बचा के रखना है, ठीक है। तो अभी का उद्देश्य क्रक्स के साथ एग्जाम क्वालिफाई करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मोटिवेशन भी आपको रहेगा कि आपका काम भी हो रहा है और क्लासेस भी चल रही हैं और एग्जाम भी क्लियर हो रहा है, दैट इज अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज पढ़ने को तो आप घर पे भी पढ़ सकते थे, लेकिन आप जिस लेवल से हम पढ़ा रहे हैं या क्रक्स जो बनवा रहे हैं, की पॉइंट्स जो बता रहे हैं, वो शायद आप घर पे नहीं कर पाते, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, ये सब जगह, मुंबई, इनमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी होते हैं। इन्हें क्या बोल देते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और जैसे अहमदाबाद और हैदराबाद है तो वहां पे बोलते हैं सिटी सेशन, सिटी सेशन कोर्ट बोल देते हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कॉल द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन सम सिटीज लाइक अहमदाबाद, हैदराबाद, सेशन कोर्ट इज कॉल्ड सिटी सेशन कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। स्पेशल ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल का मतलब मैंने बताया था, इट्स लाइक क्वाशी जुडिशियल बॉडी, क्योंकि अगर हमें किसी काम को जल्दी से जल्दी अंजाम देना है तो फिर हम ट्रिब्यूनल्स का गठन करते हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। ट्राइब्यूनल इज अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी। These are not proper court but working like a court। जैसे टैक्सेशन के मैटर पे स्पेशलाइजेशन होती है, ये सिर्फ वही मुद्दे डील करते हैं, फिर तो जल्दी केस सॉल्व होता है। तो जैसे डायरेक्ट टैक्स है, लेबर है, कस्टम है, एक्सीडेंट केसेस है, एनवायरमेंट है, कंपनी लॉ है, तो उसमें स्पेशल ट्राइब्यूनल्स का गठन हो सकता है। ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, रिट जुरिस्डिक्शन, ये मैं अपने आप में अलग कराऊंगी। तो यहां तक स्पेशल ट्राइब्यूनल मतलब ये कोर्ट के जैसी होती हैं, और इनका जो गठन होता है वो किसी काम को स्पीडली अंजाम देने का। जैसे अगर नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे तो वहां सब तरीके के केस हैं, बट एक कोर्ट ऐसी बना दी जिसमें सिर्फ इनकम टैक्स के ही केस डील किए जाएंगे, तो जल्दी केस रिजॉल्व होंगे, तो उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और इन्हें बोलते हैं ट्राइब्यूनल्स। क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूनल्स। क्वाशी जुडिशियल बॉडी, क्वाशी मतलब सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट बट नॉट अ प्रॉपर कोर्ट। और नॉर्मल कोर्ट में और इनमें यह अंतर होता है कि जो नॉर्मल कोर्ट होती है उसमें तो एडवोकेट्स बेसिकली केस डील करते हैं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स होती हैं उसमें कोई भी जा सकता है। कोई भी कैसे, जैसे प्रैक्टिसिंग CS है, प्रैक्टिसिंग CA है, CM में, तो आप भी कल को फ्यूचर में जाके केस लड़ सकते हो। क्योंकि देखिए किसी कंपनी का इनकम टैक्स का मैटर आप देख रहे हो तो आपको अब कोर्ट में जाना है तो एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ एडवोकेट की जरूरत नहीं, आप खुद से अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हो। मैंने आपको एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन में शायद ये बात समझाई भी है, आपका जो स्कोप बताया है,
ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिट जुरिस्डिक्शन। जितने कीवर्ड्स मैंने लिखवाए, जस्ट टू फोकस ऑन ऑल दीज कीवर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द एग्जाम। द utmost प्रायोरिटी इज टू क्लियर एग्जाम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट because you are facing the first time that professional course exam, और अगर first time you clear, you crack in the first attempt, then you getting so motivated। and अगले लेवल पे तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। कंपनी लॉ में ही लगभग 27 चैप्टर हैं, टोटल 470 सेक्शन में से काफ़ी सेक्शंस हैं। GIGL आपका एक पेपर है, उसके अंदर लगभग 17 एक्ट हैं, नॉट चैप्टर्स बट एवरी एक्ट। जैसे मैंने अभी बताया, CRPC है, CPC है, IPC है, इंडियन एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है। पर वहाँ मुझे थोड़ा रिलीफ रहेगा क्योंकि अभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो। इसका एक और डिटेल वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पे है। कॉन्स्टिट्यूशन भी है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलेशन है, देयर आर न्यूमरस केसेस, एक्ट्स आर देयर, एडमिनिस्ट्रेशन लॉज है। तो वही 17-18 चैप्टर आपको वहाँ पे भी पढ़ने हैं। सेटिंग अप में आपके 27 चैप्टर हैं, EBCL में आपके 32 चैप्टर्स आर देयर। तो वहाँ डिफरेंट इतना ज़्यादा स्कोप है, मतलब इतना सारा सिलेबस है कि हमें ये भी देखना होता है कि बच्चे को क्लियर कैसे कराना है। और जहाँ तक मेरे रिजल्ट्स रहते हैं वो लॉ के और अदर सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे रहते हैं, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन एग्जाम ओरिएंटेड ऑल्सो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटा देखो इस टाइम पे एग्जाम क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है, इतनी सारी चीज़ें आप कैसे मतलब एक नॉलेज ले सकते हो, एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बट यहाँ पे आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको CS कंप्लीट करनी पड़ेगी। अभी तो बस आपको एक रैंडम इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, आप उसके बेसिस पे आगे बढ़ते जाते हो, बेस मिलता जाता है। बट एडवांस वर्जन पे तो तभी स्टडी करोगे ना। अब हमारा टाइम है रिसर्च करने का, आपका टाइम रिसर्च नहीं है, आपका क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो हम उस रिसर्च के बेसिस पे आपको क्रक्स देते हैं, समरी देते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रिट जुरिस्डिक्शन, एंड दैट इज द अगेन इट्स अ गुड न्यूज, इट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द एंटायर सिलेबस इज कवर्ड इन योर नोट्स। एंटायर सिलेबस, इस मेरा वादा है इससे ऊपर कोई सिलेबस ही नहीं ICSI के द्वारा। ये हमारी एक हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इंस्टीट्यूट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वी आर कवरिंग द एंटायर सिलेबस विच आर प्रिस्क्राइब बाय ICSI। वी आर फोकसिंग द एंटायर सिलेबस। येस, इट टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, बट स्टिल वी आर डूइंग अवर वर्क इन अ बेस्ट मैनर। तो हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ कर लें इसमें। ठीक है बेटा, बट अगेन आई रिपीट कि जस्ट टू फोकस ऑन द क्रक्स ऑल्सो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए।